सिकंदर जब भारत से वापस लौटा तो उसके साथ एक घटना घटी। तख्त पर बैठे सिकंदर के सामने लोगों का हुजूम लगा हुआ था। बीच में एक चिता लगी हुई थी और उस पर लेटा था एक शख्स। सिकंदर की पेशानी पर बल पड़े हुए थे। ये मौत का मंजर था, लेकिन मौत अभी हुई नहीं थी, होने जा रही थी। चिता पर लेटा हुआ शख्स जिंदा था। जिंदा शख्स चिता पर क्यों चढ़ा, इस सवाल से ज्यादा महत्व ग्रीक इतिहासकारों ने उस शख्स की मौत से पहले के आखिरी बयान को दिया है। क्या कहा था उसने? सिकंदर की तरफ देखकर उसने कहा था, अब तुमसे बेबीलोन में मुलाकात होगी। इस घटना के चंद महीने बाद ही सिकंदर की मौत हो गई, ठीक बेबीलोन में। सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी करने वाला यह शख्स एक भारतीय फकीर था। सिकंदर जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो उसकी मुलाकात कई फकीरों और साधुओं से हुई थी। एरियन समेत कई ग्रीक इतिहासकारों ने इन मुलाकातों को दर्ज किया है। आज के एपिसोड में इन्हीं की चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सिकंदर जब भारत आया ईसा से 327 साल पहले, तमाम यूनानियों की तरह उसका भी मानना था कि भारत दुनिया का अंतिम छोर है। यूनानी मिथकों के अनुसार जुपिटर के बेटे हरक्यूलिस ने भारत पर आक्रमण किया था और उसे जीता भी था। सिकंदर की भी यही ख्वाहिश थी जिसे वो पूरा कर नहीं पाया। हालांकि सिकंदर भारत से खाली हाथ गया नहीं, एक फकीर को अपने साथ भी ले गया। ग्रीक इतिहासकारों ने इस फकीर का नाम कलानोस लिखा है, जो संभवतः कल्याण नाम का ग्रीक वर्जन है, हो सकता है। कलानोस वही थे जिन्होंने सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी। हालांकि वो अकेले नहीं थे जिनका सिकंदर से राब्ता हुआ। भारतीय फकीरों को ग्रीक्स जिम्नोसोफिस्ट बुलाते थे, जिनके बारे में ग्रीक्स ने लिखा है कि ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे और दूर जंगलों में रहते थे। ग्रीक्स के लिखे से पता चलता है कि वो नागा साधु, जैन मुनि आदि की बात कर रहे थे। ग्रीक इतिहासकार ओनेसिक्रिटस ने फकीरों से मुलाकात का एक किस्सा दर्ज भी किया है। हुआ यूं कि सिकंदर के सैनिक जब किसी रास्ते से गुजरते और उन्हें कोई फकीर देख लेता तो वो अपने पैर जमीन पर मारने लगते थे। ये खबर जब सिकंदर के पास पहुंची तो उसने जाकर इसका कारण पूछ लिया। फकीर ने जवाब दिया कि जितनी ज़मीन पर हम खड़े हैं सिर्फ इसका ही दावा कर सकते हैं। तुम अपने देश से दूर भटक रहे हो, दूसरों को परेशान कर रहे हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे तब तुम्हें भी इतनी ही ज़मीन दफनाने के लिए लगेगी। सिकंदर इस जवाब से बड़ा प्रभावित हुआ। इसके बाद उसे जब मौका मिलता वो साधुओं से मिलने की ज़रूर कोशिश करता। एक दूसरा किस्सा है कि जब सिकंदर की मुलाकात डंडामिस से हुई। डंडामिस का असली नाम शायद दंडस्वामी रहा होगा। ओनेसिक्रिटस के अनुसार डंडामिस का पंथ नग्न साधुओं का था, जो तक्षशिला के पास जंगल में रहा करता था। सिकंदर को किसी ने उनके बारे में बताया तो उसने अपनी फौज की एक टुकड़ी उनके पास भेजी। ओनेसिक्रिटस ने लिखा है कि सैनिक डंडामिस के पास पहुंचे तब वो सो रहे थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर डंडामिस को प्रणाम किया, लेकिन डंडामिस ने कोई जवाब दिया नहीं। सैनिकों ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ज़्यूस के पुत्र मैसेडोनिया के पराक्रमी राजा सिकंदर ने आपको न्योता दिया है। डंडामिस की तरफ से इस बात का भी कोई रिएक्शन नहीं आया। अब सैनिक ने बोलना जारी रखा, सिकंदर आपको तोहफे से लाद देंगे, लेकिन अगर इनकार किया तो अंजाम बुरा होगा। अब बारी डंडामिस की थी। उन्होंने जवाब दिया कि जाओ राजा से कह देना उसके पास ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे ज़रूरत हो। ये सुनकर सैनिक लौटे। ये बात सिकंदर को पता चली कि किसी ने अपने को भाव दिया नहीं। सिकंदर खुद डंडामिस से मिलने चला गया। सिकंदर ऊंची आवाज़ में बोला कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं स्वयं सूर्यपुत्र हूँ, सूरज का बेटा। इस पर डंडामिस ने जवाब दिया कि अगर तुम सूरज के बेटे हो तो मैं क्या हूँ, जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सिकंदर तमतमा गया और अपनी तलवार डंडामिस की गर्दन पर रख दी। डंडामिस खिलखिलाने लगे, बोले कि हे राजा, इस धरती से मिलने वाला पानी खाना मेरे लिए काफ़ी है, सोने को ज़मीन है, मैं किसी और चीज़ का क्या करूँगा, खाली झंझट ही पैदा होगा। ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सको। मुझे मौत का भी कोई डर नहीं, क्योंकि ये शरीर सिर्फ मेरा साथी है, ये मैं नहीं हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ शरीर भी। डंडामिस की बातों ने सिकंदर का गुस्सा शांत किया। बाद में सिकंदर ने डंडामिस से आज्ञा ली कि वो एक साधु को वापस यूनान ले जाना चाहता है। डंडामिस ने कलानोस को सिकंदर के साथ भेजा। सिकंदर और भारतीय भिक्षुओं का एक और किस्सा भी मिलता है जो तक्षशिला में घटा। सिकंदर ने एक बार अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि 10 साधुओं को पकड़कर लाया जाए। चूंकि साधुओं को अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था, इसलिए ऐसा
किया जा रहा था। सिकंदर ने सोचा कि क्यों ना उनके साथ एक खेल भी खेला जाए। उसने घोषणा की कि हर साधु से एक सवाल पूछा जाएगा और जिसका जवाब सबसे खराब होगा उससे मिलेगा मृत्युदंड। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ सवाल जवाब का। पहले साधु से पूछा गया, किसकी संख्या ज्यादा है, जीवित की या मरे हुए लोगों की? सन्यासी ने जवाब दिया, जिंदा लोगों की, क्योंकि जो मर गया उसके अस्तित्व में गिनती होती नहीं। दूसरा सवाल आया, कहाँ जीव ज्यादा विशाल होते हैं, जमीन या समंदर में? दूसरा सन्यासी ने जवाब दिया, धरती पर, क्योंकि समंदर भी धरती का ही हिस्सा है। तीसरा सवाल पूछा गया कि जानवरों में सबसे चालाक कौन है? तीसरे सन्यासी ने जवाब दिया कि जिसका अभी तक इंसान से सामना नहीं हुआ। ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। हर साधु हाजिर जवाब था। आखिरी वाले से पूछा गया कि मनुष्य देवता कैसे बन सकता है? जवाब मिला, असंभव काम करके। सिकंदर ये जवाब सुनकर चकित था। उसने एक और सवाल किया कि इंसान को कब तक जीवित रहना चाहिए? जवाब मिला, जब तक मौत जिंदगी से बेहतर न लगने लगे। सिकंदर उस समय इस जवाब का मतलब समझ नहीं पाया। ये बात उसे समझ में आई जब वो वापस पहुंचा यूनान, अपने मुल्क। कुछ देर पहले हमने बताया था कि कलानोस खुद चिता पर लेटे थे। सिकंदर ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बीमार जिंदगी से मौत बेहतर है। कलानोस बीमार थे, इसलिए उन्होंने मर जाना चुना। बहरहाल हम लौटते हैं 10 साधुओं वाले किस्से पर। उन सब का क्या हुआ? सिकंदर सबसे अजीब से सवाल पूछता ही जा रहा था। ऐसे सवाल जिनके जवाब बड़े मुश्किल थे, असंभव से थे। मसलन एक सन्यासी से उसने पूछ लिया कि पहले क्या आया, दिन की रात? सन्यासी ने जवाब दिया कि दिन पहले दिन से ही पहले आया। सिकंदर को यह जवाब सुनकर कुछ मजा नहीं आया, वो अनमनाया। तब सन्यासी ने उससे कहा, असंभव प्रश्नों का जवाब असंभव उत्तर से ही दिया जा सकता है। सारे जवाब सुनने के बाद सिकंदर ने अपने साथ आए एक दार्शनिक से फैसला सुनाने को कहा। उस दार्शनिक ने कहा कि हर किसी का जवाब पिछले से बदतर है। ये सुनकर सिकंदर इतना गुस्सा हुआ कि उसने कहा कि इतना बेकार फैसला देने के लिए सबसे पहले तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। दार्शनिक गिड़गिड़ाया। अंत में सिकंदर ने न सिर्फ उसकी जान बख्श दी बल्कि पकड़कर लाए गए साधुओं को तोहफों के साथ रवाना कर दिया। इसी किस्से के साथ हम तारीख के इस एपिसोड को यहीं कंक्लूड करते हैं, जिसे कमल ने लिखा और कैमरे पर रिकॉर्ड किया असद ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।